नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के इतिहास विषय के पार्ट 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय इसके 8वें भाग को समझ रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि हिटलर ने अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद हिटलर ने जर्मनी का पुनर्निर्माण किस प्रकार किया, किस प्रकार उसने जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सुधार लाने की कोशिश की। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था ह्याल्मर शाक्ट, उसे सौंपी। तो हिटलर ने अर्थशास्त्री बनाया ह्याल्मर शाक्ट को और उन्होंने ऐसी योजनाएं दी जिससे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। जो ह्याल्मर शाक्ट थे उन्होंने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाई जाने वाली रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। और इसके लिए उन्होंने 2 योजनाएं मुख्य रूप से शुरू की। एक तो मशहूर जर्मन सुपर हाईवे का निर्माण कार्य शुरू किया और जनता की कार फॉक्सवैगन, ये 2 परियोजनाएं उन्होंने शुरू की। इस प्रकार सभी लोगों को रोजगार मिला उत्पादन के साथ साथ। और अब विदेश नीति का मोर्चा, विदेश नीति के क्षेत्र में हिटलर को कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को अलग कर लिया। लीग ऑफ नेशन के बहुत से देश सदस्य थे, तो उसने जो है जर्मनी को उसकी सदस्यता से हटा लिया। 1936 में राइनलैंड पर उसने दोबारा कब्जा कर लिया। मित्र राष्ट्रों ने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया था। वर्साई की संधि के बाद यह तय हुआ था और उसने एक बड़ी विशाल सेना भेजी और वहाँ पर कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि राइनलैंड वहाँ का ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर खनिज संसाधन बहुत मात्रा में जमीन से निकलते थे। एक जन एक राष्ट्र एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में उसने मिला लिया। तो इसलिए उसने एक नारा दिया, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता, है ना। तो ऑस्ट्रिया जो उसका पड़ोसी देश था उसे उस पर सेना भेजी, क्योंकि वो छोटा देश था, उस पर उसने अधिकार कर लिया। इसके साथ ही चेकोस्लोवाकिया पर भी धीरे धीरे करके पूरे चेकोस्लोवाकिया पर उसने अधिकार कर लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड की भी खामोश जो है समर्थन प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें जर्मनी के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। इसीलिए इंग्लैंड ने कुछ कहा नहीं, इंग्लैंड के शासकों ने, और वो जब वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था तो इंग्लैंड ने कुछ उस पर आपत्ति नहीं जताई। घरेलू और विदेशी दोनों मोर्चों पर हिटलर को कामयाबी मिली। तो ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। कौन से देश की? जर्मनी देश की, ऐसा लगने लगा। लेकिन आगे देखते हैं, जो शाक्ट थे, कौन थे शाक्ट? जो उसके अर्थशास्त्री जिनको उन्होंने अपॉइंट किया था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाए, तो शाक्ट ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों में ज़्यादा पैसा खर्च ना करे। क्यों? क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा है। लेकिन नाज़ी जर्मनी को एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई नाज़ी जर्मनी में जगह नहीं थी, है ना। वो तो एहतियात बरत रहे थे। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा होता रहेगा तो सरकारी बजट और कम हो जाएगा, इसलिए सेना और हथियारों में कम खर्चा किया जाए। तो हिटलर ने क्या किया कि शाक्ट को उसके पद से हटा दिया। अब हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने अपने देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए युद्ध का विकल्प चुना
और राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था वो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। तो इसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज शुरू हो गया और इसी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही उसने पोलैंड पर हमला करा, वैसे ही फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। और सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार एक तरफ जो है इंग्लैंड फ्रांस थे, दूसरी तरफ इटली जर्मनी और जापान थे। और इस संधि, कौन सी संधि? जर्मनी, इटली और जापान की जो त्रिपक्षीय संधि थी। तो इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया कि देखो भाई, हिटलर का समर्थन करने वाले भी देश हैं। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था, है ना। इस प्रकार हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच गया 1940 में। किसके बलबूते पर? जर्मनी खुद तो था ही, साथ में इटली ने भी उसका समर्थन कर दिया और जापान जैसे देश ने भी उसका समर्थन कर दिया था। इसीलिए आगे जब हिटलर ने अपना ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया, अब क्या हुआ? हिटलर ने सोचा कि चलो पूर्व की ओर बढ़ा जाए, यूरोप के जो पूर्वी भागों की ओर बढ़ा जाए। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने का इंतजाम करना चाहता था, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जुटाना चाहता था। किस प्रकार? अधिक से अधिक देशों में अधिकार स्थापित करके युद्ध के जरिए, है ना। और जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। यह हिटलर की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, है ना। उसने सोवियत संघ पर हमला कर लिया था। इस आक्रमण ने जर्मन सेना, सोवियत सेना सैनिकों से इस आक्रमण में क्या हुआ? जब 1941 में जर्मनी ने, हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर लिया, तो जर्मनी की सेना सोवियत जो लाल सैनिक थे उनसे हार गई और बहुत बुरी तरह से वह हारी थी। और इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार बहुत आगे बर्लिन तक जो है सोवियत रूस की सेना आ गई थी। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहाँ पर। अब अमेरिका इस युद्ध में से लगातार बचता रहा। अभी तक अमेरिका इस युद्ध में भाग नहीं ले रहा था, लेकिन अब उसे लगा कि उसे युद्ध में भाग लेना चाहिए। अनेक कुछ घटनाएं घटी, वो बता रहे हैं, है ना। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, इसीलिए वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता था। लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर के अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना उसने बना ली थी। और जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी को निशाना बनाया, है ना। तो इस प्रकार पर्ल हार्बर जो अमेरिकी
पर्ल हार्बर है ना, अमेरिकी सैनिक ठिकाने हैं, वहाँ पर जो है उसने बमबारी की। तो उसके बाद अमेरिका को लगा कि उसे तो अब युद्ध में आना ही पड़ेगा। तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और यह युद्ध जो था मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी है ना में जापान में जो बम गिरा था, परमाणु बम अमेरिका के ने गिराया था, उसके साथ ही ख़त्म हो गया। ठीक है, जापान में हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा जो नगर था, शहर था, उस पर, और नागासाकी दूसरा एक और नगर था, उस पर जो है अमेरिका ने बम गिराया था। उसके साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार जो है युद्ध तो बच्चों खराब ही है, युद्ध में सब कुछ नष्ट होता है, तो कभी भी युद्ध का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। आगे बच्चों गृह कार्य देख लेते हैं। जो ह्याल्मर शाक्त ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या किया है ना, सबसे शुरुआत में पढ़ाया था आपको, वही आपको लिखना है। अपने शब्दों में पहले समझेंगे, फिर अपने शब्दों में लिखेंगे। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है आपको विवरण प्रस्तुत करना है। द्वितीय विश्व युद्ध का संक्षिप्त है बच्चों, ये शब्द लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। द्वितीय विश्व युद्ध का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, यह है ये। और तीसरा प्रश्न जो है आपको यह लिखना है कि यदि हिटलर ह्याल्मर शाक्त की बात मान लेता तो क्या जर्मनी की किस्मत कुछ और होती। अपने शब्दों में लिखना है, क्योंकि ह्याल्मर शाक्त ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी, इतनी अच्छी नीतियाँ बताई थी हिटलर को, और इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार भी हो रहा था। यदि आगे भी वो शाक्त की बातें अपनाते तो क्या होता, तो यही आपको अपने शब्दों में सोचकर लिखना है। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।